बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमीर जंजार की शिकायत पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने काजी इब्न अरसून को तन्हाई में तलब करके तमाम सूरत हाल बयान कर दी। काजी साहब ने निहायत सुकून और इत्मीनान से सुल्तान आदिल की गुफ्तगू सुनी और फिर उन तालिब इल्मों और अहले मोहल्ला को खलवत में तलब करने की दरख्वास्त की जिनके बकौल काजी साहब के उस अमल से मदरसे का तकद्दुस पामाल हो रहा था और अदालत आलिया का वक़ार। फिर जब वो गवाह सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के हजूर में पेश हुए तो जलाले सुल्तानी से उनके जिस्म कांपने लगे और जबानें लड़खड़ाने लगी। फिर उन सब ने सुल्तान आदिल के सामने जमीन पर अपने सर रख दिए और रो रो कर कहने लगे कि उन्हें अमीर जंजार ने दिनारो दरहम का लालच देकर झूठी गवाही पर उकसाया था। उसके बाद काजी इब्न अरसून ने सुल्तान आदिल पर यह राज भी फाश कर दिया कि पहले अमीर जंजार शारिया को कनीज बनाना चाहता था, फिर वो शादी करने पर आमादा हो गया और जब शारिया ने शादी से इनकार कर दिया तो वो इस मजमूम हरकत पर उतर आया कि मैं खौफजदा होकर उस बेसहारा लड़की को अपने मदरसे से निकाल दूंगा। इस तरह अमीर जंजार की बुलहवसी का मंसूबा तकमील तक पहुंच जाएगा। उस इंकशाफ पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का गुस्सा नाकाबिले बयान था। उन जैसे कुव्वत बर्दाश्त रखने वाले तारीख इंसानी में बहुत कम पैदा हुए हैं, मगर अपने एक मोतमद अमीर की उस नाशाइस्ता हरकत की तफसीलात सुनकर उनके जज्बात बेकाबू हो गए और चेहरे से ऐसा कहर झलकने लगा जैसे वो अभी अमीर जंजार के कत्ल का फरमान जारी कर देंगे। फिर दूसरे दिन सुल्तान आदिल ने अपना दरबार आरास्ता किया जिसमें तमाम उमरा और सालारों को सख्ती के साथ जमा होने का हुक्म दिया गया था। किसी को कुछ खबर नहीं थी कि ऐसा क्यों किया गया है। आम तौर पर हाजरीन दरबार का ख्याल था कि सुल्तान आदिल को कोई खास जंगी मुहिम दरपेश है, इसीलिए हंगामी इजलास तलब किया गया है। फिर जब तमाम उमरा और फौजी सालार जमा हो गए तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने इंतहाई पुरजलाल लहजे में अमीर जंजार को मुखातिब किया जो उमरा की अगली कतार में बड़ी शान और गरूर के साथ बैठा हुआ था। जंजार, मेरे करीब आ और तख्त के नीचे खड़ा हो जा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का लहजा निहायत तहकीर आमेज था। सुल्तान आदिल की पुरहैबत आवाज सुनकर दरबार पर सन्नाटा छा गया और अमीर जंजार के चेहरे से वहशत टपकने लगी। फिर वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा और तख्त के करीब जाकर खड़ा हो गया। हाजरीन दरबार के सामने अपना शजराए नसब बयान कर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी दोबारा गजबनाक लहजे में अमीर जंजार से मुखातिब हुए। बुलंद आवाज में अहले दरबार को बता कि तेरे बाप दादा कौन थे। सुल्तान आदिल का हुक्म सुनकर कुछ देर के लिए अमीर जंजार को सख्ता सा हो गया। वो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के इशारे को समझ गया था। फौरन ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, सुल्तान आदिल, मैं आपके करम का तलबगार हूं, मुझे इस तरह सरे दरबार जलील और रुस्वा ना किया जाए। तुझे जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है उस पर बिला ताखीर अमल कर। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का लहजा मजीद गजबनाक हो गया था। अहले दरबार के सामने बयान कर कि तेरे बुजुर्गों का ताल्लुक किस मोहतरम खानदान और किस मुअज़्ज़ज़ कबीले से था। रहम की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। मजबूरन अमीर जंजार हाजरीन दरबार की तरफ मुड़ा और तमाम उमरा, फौजी सालारों और शोबा जासूसी के आला अफसरों को मुखातिब करके कहने लगा, हाजरीन दरबार जान ले कि मेरा ताल्लुक एक कम तरीन खानदान से है जिसके तमाम अफराद सूद काट कर अपनी गुज़र औकात किया करते थे और उनकी मुआशरती हैसियत यह थी कि बड़े कबाइल के लोग इंतहाई हिकारत के साथ मेरे बाप दादा को जुलाहा कहकर पुकारते थे। अमीर जंजार का एतराफ सुनकर तमाम हाजरीन अपनी अपनी जगह सहम से गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि सुल्तान आदिल ने अमीर जंजार को अपना माजी बयान करने पर क्यों मजबूर किया है। बस 4 अफराद यानी काजी इब्न अरसून, नजमुद्दीन अयूब, असदुद्दीन शीरको और सलाहुद्दीन ही उस राज से बाखबर थे कि अमीर जंजार के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। जब अमीर जंजार अपना शजराए नसब बयान कर चुका तो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी उससे मुखातिब हुए, इस्लाम ने तुझे इज्जत और सरबुलंदी बख्शी, फिर तूने बदतरीन नाशुक्र गुजारी का मुजाहिरा किया और इस्लामी कवानीन ही का मजाक उड़ाने लगा। जोश गज़ब में सुल्तान आदिल का चेहरा सुर्ख हो गया था और उनकी पुरहैबत आवाज से पूरा दरबार गूंज रहा था। मैंने तुझे शोबाए जासूसी का आला अफसर नामजद करके इस्लामी सल्तनत के राजों का अमीन बनाया और तूने कैसी बदतरीन खयानत की कि एक मजबूर लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए साजिश का इतना गहरा जाल बुना
کہ काज़िब ने अरसून जैसी शख्सियत भी उसकी लपेट में आ गई। अल्लाह मेरी इस कोताही को माफ फरमाए कि मैंने तुझ जैसे बेएतबार शख्स को अहम तरीन मनसब पर फाइज किया। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अमीर जंजार के लिए बड़ी इबरतनाक सजा मुकर्रर की और उसका मुंह काला करके शहर के अतराफ में घुमाया गया। अब नजमुद्दीन अयूब को भी यकीन आ गया था कि वो तुर्की कनीज कोई मामूली लड़की नहीं है। उसकी दिल आजारी करने वाला कोई सरदार सजा से महफूज नहीं रहा था। फिर अमीर जंजार को उसके ओहदे से माजूल करके कैद खाने में डाल दिया गया। अंताकिया का ईसाई हाकिम रेमंड अपनी भतीजी मलिका एलिनर से बहुत सा सोना लेकर वापिस आ चुका था और बड़ी राजदारी के साथ एक मजबूत फौज तैयार कर रहा था। फिर वो 5000 मुंतखब सवार लेकर हल्ब की तरफ बढ़ा। फिर जैसे ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के जासूसों ने खबर दी, सुल्तान 3000 सवारों के साथ हल्ब से निकले और अनीब के मकाम पर खेमाजन हो गए। रेमंड का लश्कर यहाँ पहले ही पहुंच चुका था। 21 सफर 544 हिजरी को दोनों लश्करों के दरमियान जंग छिड़ गई। रेमंड को अपने असलहे और सिपाहियों की कसरत पर नाज था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अपनी पुरानी जंगी हिकमत अमली के तहत लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक की निगरानी वो खुद कर रहे थे और दूसरे की क़यादत असदुद्दीन शीरको कर रहा था। शीरको का तरीका था कि वो हर जंग में सलाहुद्दीन को अपने साथ रखता था। गुज़िश्ता मार्कों की तरह इस बार भी ईसाई सिपाही सलीब की खातिर जान देने की कस्में खाकर मुसलमानों पर हमलावर हुए थे। असदुद्दीन शीरको ने सलाहुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, इस जंग में तुम्हारा एक ही हदफ है। शीरको ने अपनी तलवार से ईसाई फौज के अलम बरदार की तरफ इशारा किया, इस सलीबी झंडे को जमीन बोस कर दो। अभी असदुद्दीन शीरको के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि सलाहुद्दीन अपने 10 सिपाहियों के साथ ईसाई फौज के अलम बरदार की तरफ झपटा। एक तरफ से सुल्तान आदिल सलीबियों के लश्कर पर दबाव डाल रहे थे और दूसरी तरफ असदुद्दीन शीरको बढ़ चढ़कर हमले कर रहा था। मगर ईसाई लश्कर किसी पहाड़ी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा हुआ था। यकयक सलीबियों की सफों में एक शोर सा उठा। फिर अहले ईमान ने ईसाइयों के झंडे को गिरते हुए देखा। सलाहुद्दीन ने सलीबी अलम बरदार का बायां हाथ काट दिया था। इससे पहले कि वो संभलने की कोशिश करता, सलाहुद्दीन की शमशीर का दूसरा वार उसकी गर्दन से कमर तक उतर गया था। हाकिम अंताकिया रेमंड, जो करीब ही मुसलमानों से नबरदाजमा था, उसने बड़ी हसरत और दुख के साथ सलीबी झंडे को गिरते हुए देखा। अचानक असदुद्दीन शीरको की नजर रेमंड पर पड़ी। वो उकाब की तरह ईसाई हाकिम पर झपटा और रेमंड के गिर्द जमा होकर लड़ने वाले मुहाफिज सिपाहियों को काटता हुआ हाकिम अंताकिया तक पहुंच गया। रेमंड को यकीन नहीं आ रहा था कि मुस्लिम सालार इतनी आसानी से उसके हिफाजती दस्ते को तहे तैग करके उस तक पहुंच सकता है। रेमंड कुछ देर तक असदुद्दीन शीरको की शमशीर खारा शिगाफ से बचता रहा, मगर एक वार इतना पुरफरेब था कि रेमंड उसे समझ ही नहीं सका। हाकिम अंताकिया ने अपनी ढाल बाएं तरफ की, लेकिन शीरको ने बर्क किसी तेजी से पैंतरा बदलकर दाएं तरफ से वार किया और दूसरे ही लम्हे रेमंड की गर्दन कटकर जमीन पर गिर पड़ी। अपने सरदार का ये हशर देखकर सलीबी सिपाहियों ने असदुद्दीन शीरको को अपने नरगे में ले लिया। शीरको ने तेगजनी के बेमिसाल जोहर दिखाए और 15-20 ईसाई सिपाहियों के सर कलम कर दिए, मगर वो अकेला था। सलीबियों का हिसार तोड़ने में नाकाम रहा। असदुद्दीन शीरको कई जख्म खा चुका था। अब उसे जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। आखिर इस तवक्को पर के करीब लड़ने वाले मुसलमान सिपाही उसकी आवाज सुन लें, असदुद्दीन शीरको ने पूरी ताकत के साथ नाराए तकबीर बुलंद किया। सलाहुद्दीन ज्यादा दूर नहीं था। उसने चचा की आवाज सुनी और अपने 10 सिपाहियों के साथ आवाज की तरफ पलटा। फिर पुष्ट की तरफ से उन सलीबियों पर एक भरपूर हमला किया जो असदुद्दीन शीरको के चारों तरफ हिसार किए हुए थे। थोड़ी ही देर में यह हिसार टूट गया। असदुद्दीन शीरको शदीद जख्मी हो चुका था, लेकिन ताजा कुमक ने उसके हौसले बुलंद कर दिए। सलाहुद्दीन और उसके साथियों ने बेशतर सलीबियों को मौत की नींद सुला दिया, बाकी जान बचाकर फरार हो गए। फिर जब सलाहुद्दीन चचा के करीब पहुंचा तो असदुद्दीन शीरको लड़खड़ा रहा था। जिंदाबाद मेरे बेटे, असदुद्दीन शीरको ने यूसुफ को गले लगा लिया। चचा के बहते हुए खून से भतीजे का लिबास भी सुर्ख हो गया। फिर सलाहुद्दीन असदुद्दीन शीरको को सहारा देकर खेमे तक लाया। इस जंग में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने भी कई ईसाई सरदारों को तहे तैग किया था। फिर जब रेमंड के कत्ल की खबर इंग्लिस्तान पहुंची तो शहंशाह हेनरी दोम ने सुकून का सांस लिया और मुस्कुराते हुए बोला, इस मजहबी जनूनी का यही हशर होना चाहिए था। मगर मलिका एलिनर को रेमंड की मौत का शदीद सदमा था। उसने 1 हफ्ते तक सियाह लिबास पहनकर शोक मनाया, रक्सो मौसीकी से भी दूर रही और शराब को भी हाथ नहीं लगाया।
बस वो अपने 4 साला बेटे रिचर्ड से बातें करती रही। तुझ पर बेशुमार सलीबियों के खून का इंतकाम कर्ज है। मासूम रिचर्ड के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की जड़ें रोज बरोज गहरी होती जा रही थी। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का फातेह लश्कर अंताकिया छोड़कर हल्ब की तरफ वापस जा रहा था। कुछ लोगों के ख्याल में सुल्तान आदिल ने अंताकिया पर कब्जा न करके एक सियासी गलती की थी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि दमिश्क के हाकिम अमीर मुजीरुद्दीन ने सुलहनामा चाक कर दिया था और अब वो यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन से साजबाज कर रहा था। ये खबर सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अंताकिया छोड़ दिया और अपने दारुल सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी एक आला ज़र्फ हुक्मरान थे। उनकी जिंदगी का मकसद तौसीए सल्तनत की बजाय इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन था। यही वजह थी कि सुल्तान आदिल ने एक बार दमिश्क पर कब्जा करके चंद शराइत के साथ दमिश्क की हुकूमत वजीर आजम अमीर मोइनुद्दीन को वापस कर दी थी, क्योंकि वो एक इस्लाम दोस्त और लाइक मुंतजिम था। लेकिन अमीर मोइनुद्दीन के मरते ही अमीर मुजीरुद्दीन ने दोबारा दमिश्क का इंतजाम संभाल लिया। यरूशलेम के शहंशाह बाल्डोन सालिस ने अमीर मोइनुद्दीन की मौत से भरपूर फायदा उठाया और एक निहायत हसीनो जमील दोशीजा हेलना अमीर मुजीरुद्दीन की खिदमत के लिए दमिश्क भेज दी। अमीर मुजीरुद्दीन फितरतन ओबाश हुक्मरान था। ईसाई दोशीजा हेलना को देखते ही अपने होशो हवास खो बैठा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। नतीजतन अमीर मुजीरुद्दीन हेलना के दिलकश खदोखाल में ऐसा खोया कि उसे अपने गिरदो पेश की भी खबर नहीं रही। हेलना अपने साथ बेहतरीन यूरोपी शराबों का बहुत जखीरा लेकर दमिश्क पहुंची थी। यही ईसाई हुक्मरानों का पुराना हरबा था कि वो अपनी कौम की हसीन तरीन लड़कियां भेजकर मुसलमान फरमा रवाओं को दामे हवस में असीर किया करते थे। फिर जब उनके चट्टान जैसे मजबूत आसाब पिघलकर मोम हो जाते थे तो ईसाई हुक्मरान उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया करते थे, या फिर उन्हें अपना आलाए कार बनाकर एक कठपुतली की तरह छोड़ दिया करते थे। हेलना के बेपनाह हसीन और शातिराना चालों ने चंद ही रोज में अमीर मुजीरुद्दीन के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। फिर उसी के कहने पर शहंशाह यरूशलेम ने चंद और खूबसूरत ईसाई लड़कियां दमिश्क भेज दी। हेलना के मंसूबे के मुताबिक ये लड़कियां दमिश्क के फौजी सिपह सालारों की खलवतों में भेज दी गईं। अब मैदान जंग में फौजी मशकों और रक्से शमशीर की बजाय बंद कमरों में रक्से सुराही और जाम शुरू हो गया और ईसाई लड़कियां साकी गरी के फराइज अंजाम देने लगी। दमिश्क के वो फौजी सालार जिनके आहनी हाथ कमाने तोड़ दिया करते थे, शराबो शबाब के असर से इतने कमजोर हो गए कि वो बामुश्किल ईसाई नाजनीनों के रेशमी आंचल का बोझ उठा सकते थे। फिर एक दिन शाह यरूशलेम बाल्डोन सालिस और वाली दमिश्क अमीर मुजीरुद्दीन के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा तय पा गया। उस मुआहिदे की सिर्फ 2 बुनियादी शिकें थी। पहली ये कि दमिश्क और यरूशलेम की हुकूमतें एक दूसरे की हलीफो वफादार रहेंगी, एक पर हमला दूसरे पर तसव्वुर किया जाएगा, और दूसरी ये कि हुकूमत दमिश्क यरूशलेम को खिराज अदा करेगी। बाज मुअर्रिखीन ने मुआहिदे की दूसरी शर्त का इनकार किया है, मगर इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि अमीर मुजीरुद्दीन और शाह यरूशलेम बाल्डोन सालिस खुफिया तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के खिलाफ मुत्तहिद हो गए थे। सुल्तान आदिल ने उन इतलात की तस्दीक के लिए एक अजीब हिकमत अमली इख्तियार की। असदुद्दीन शीरको की क़यादत में 1000 सवारों पर मुश्तमिल सिफारती वफ़द दमिश्क पर रवाना किया। सलाहुद्दीन भी बतौर नाइब उसके हमरा था। फिर जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का फौजी वफ़द दमिश्क के नवाह में पहुंचा तो असदुद्दीन शीरको का ख्याल था कि अमीर मुजीरुद्दीन के सरहदी सिपाही उसके शयान शान इस्तकबाल करेंगे, मगर दमिश्क के हिफाजती फौजी दस्ते ने असदुद्दीन शीरको का इस्तकबाल करने की बजाय इंतहाई बेरुखी का मुजाहिरा करते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपह सालार को आगे बढ़ने से रोक दिया। असदुद्दीन शीरको को यह तर्ज अमल नागवार गुजरा, मगर उसने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए वाली दमिश्क अमीर मुजीरुद्दीन को यह पैगाम भेजा, मैं सुल्तान आदिल के हुक्म पर एक सिफारती वफ्द के हमरा यहाँ पहुंचा हूँ और हाकिम दमिश्क से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। फिर जब दमिश्क का एक फौजी अफसर उस दरखास्त का जवाब लेकर वापस आया तो जोश गजब से असदुद्दीन शीरको का चेहरा सुर्ख हो गया। वाली दमिश्क अमीर मुजीरुद्दीन ने सिफारती वफ्द के कायद को मुखातिब करते हुए कहा था, मेरे इलाके की हदूद से फौरन निकल जाओ और अगर मुझसे मुलाकात ही करना चाहते हो तो फिर शमशीरें और नेज़े ही तुमसे मुलाकात करेंगे। अमीर मुजीरुद्दीन का तहकीर आमेज जवाब सुनकर असदुद्दीन शीरको चंद लम्हों के लिए जज्बात से मगलूब हो गया और उसने सोचा कि यह मुलाकात इसी वक्त हो जाए, मगर शीरको को जंग की इजाजत नहीं थी
उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हालत गजब पर काबू पाया। उस कश्मकश में असदुद्दीन शीरको का जिस्म कांपने लगा, मगर वो अपनी जबान पर काबू न रख सका और उसने जवाब लाने वाले फौजी अफसर को मुखातिब करते हुए कहा, जिस शख्स को सुल्तान आदिल ने पनाह दी उसे ये लहजा जेब नहीं देता। अपने अमीर को बता देना कि उसके अल्फाज की गूंज दरबार सुल्तानी तक पहुंच गई है और उससे ये मुलाकात मुझ पर कर्ज है, और एक गैरतमंद मोमिन अपने जिस्मो जान पर किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता। ये कहकर असदुद्दीन शीरको वापिस चला गया और दमिश्क से 40 मील के फासले पर खेमा जन हो गया। फिर उसने अमीर मुजीरुद्दीन की इंतहाई गुस्ताखाना और जिल्लत आमेज हरकत की सारी तफसीलात लिखकर अपने भतीजे सलाहुद्दीन के सपुर्द की और इंतहाई राजदाराना लहजे में कहा, मेरा ये खत सुल्तान आदिल की खिदमत में पेश करो, मगर किसी को पता न चले कि तुम यहाँ क्यों आए थे। सलाहुद्दीन अपने चचा का खत लेकर बर्क रफ्तारी के साथ हल्ब की तरफ बढ़ा और फिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की खिदमत में असदुद्दीन शीरको का खत लेकर हाजिर हुआ। सुल्तान आदिल अपनी निजी जिंदगी में बहुत नरम तबीयत के मालिक थे। खिदमतगारों और अमीरों की बड़ी बड़ी खताओं से चश्मपोशी कर लिया करते थे, मगर हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के मामले में इंतहाई जज्बाती और सख्तगीर थे। असदुद्दीन शीरको का खत पढ़कर इस कदर गजबनाक हुए कि अपनी नशिस्त से खड़े हो गए और शमशीर खींच ली। फिर दमिश्क की तरफ मुंह करके कहने लगे, बेशक अब हमारी शमशीरें ही इससे मुलाकात करेंगी। हक़ ताला मेरी इस गलती को माफ फरमाए कि मैंने एक बदनिहाद और बदअहद इंसान पर एतबार किया। फिर दूसरे दिन ही नमाज फजर के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी एक लश्कर जर्रार लेकर हल्ब से दमिश्क की तरफ बढ़े। यूसुफ भी सुल्तान आदिल के हमराह था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी हल्ब से ये फैसला करके चले थे कि अब अमीर मुजीरुद्दीन से कोई सिफारती गुफ्तो शनीद नहीं होगी और किसी ताखीर के बगैर दमिश्क की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मगर असदुद्दीन शीरको से मुलाकात करने के बाद सुल्तान आदिल ने वाली दमिश्क अमीर मुजीरुद्दीन के नाम एक तफसीली खत तहरीर किया। आगाज़े कार अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहीम है, और उसी के फजलो करम से मुसलमान हूँ, और उसी ने मुझे लाखों मुसलमानों की जानों का अमीन बनाया है। अगरचे तुम अहद शिकनी जैसे गुनाह के मुर्तकिब हो चुके हो, लेकिन मैं इत्तिमाम हुज्जत के तौर पर वाज़ेह करता हूँ कि मुझे किसी मुसलमान रियासत से दुश्मनी नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद करना है और उम्मत मुसलमा को उनके वहशियाना मजालिम से निजात दिलाना है। अगर मैं जमीन का भूखा होता तो अपना माजी याद करो, जब मेरे लश्कर ने दमिश्क के एक एक गोशे पर कब्जा कर लिया था। फिर भी मैंने सुलह को तरजीह दी और तुम्हारा ताजो तख्त उसी हालत में छोड़कर शाम चला गया। अगर मेरे दिल में हिर्सो हवस का जज्बा मौजन होता तो तुम्हारी दस्तारों कुलाह की धज्जियां उड़ चुकी होती, तुम्हारे शाने गर्दन के बोझ से हल्के हो चुके होते और तुम्हारी हड्डियां कब्र की गहराई में गल सड़कर हम रंगे खाक हो चुकी होती। कोई फातेह किसी मफ्तूह को जिंदा व आजाद नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने इस्लामी रवादारी से काम लेते हुए तुम्हारी सारी गुस्ताखियां माफ की और तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस करके खाली हाथ लौट गया। ये सब कुछ इसलिए था कि तुम अपने गुनाहों से ताइब होकर इस्लाम की खिदमत कर सको। मगर अब मैंने सुना है कि तुम इस्लामी रियासतों के खिलाफ शाह यरूशलेम बाल्डोन सालिस और दूसरे ईसाई हुक्मरानों से साजबाज कर रहे हो। अगर ये इल्जाम है तो बनफ्से नफीस मेरे खेमे में आकर इसे गलत साबित करो, वरना मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो दुश्मनाने इस्लाम के साथ रवा रखा जाता है। मेरी तलवार दुश्मनाने इस्लाम के किताल के लिए वक्फ हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि इससे किसी कलमा गो के खून का एक कतरा भी टपके। फिर जब कासिद हमीदुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का खत लेकर वाली दमिश्क की तरफ रवाना हुआ तो असदुद्दीन शीरको ने बसद एहतराम अर्ज किया, सुल्तान आदिल, मेरे लिए वो लम्हा बड़ा अजियतनाक होगा जब अमीर मुजीरुद्दीन आपकी रवादारी का मजाक उड़ाएगा। मेरे ख्याल में वो नाकाबिले इस्लाह है। हमें अल्लाह के रास्ते में हर अजियत बर्दाश्त करनी होगी। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ने अपने सिपह सालार को इंतहाई नरम लहजे में समझाते हुए कहा, दुआ करो कि उसकी नीयत बदल जाए। मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे वो लम्हा होगा जब मुसलमानों की तलवारें मुसलमान के खिलाफ उठेंगी। फिर वो संगीन और अजियतनाक लम्हा आ पहुंचा जब सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का खत सुनकर अमीर मुजीरुद्दीन इस कदर बरहम हुआ कि जोश जज्बात में तख्त से नीचे उतर आया और सुल्तान के कासिद से खत छीनकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। कासिद अपने अमीर के मकतूब की ये तहकीर बर्दाश्त न कर सका
اور اس نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے خط کے ٹکڑوں کو اٹھانا چاہا، لیکن والی دمشق نے اس کے منہ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ قاصد اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجیر الدین کی ٹھوکر پڑتے ہی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دربار کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ اپنے سلطان کو بتا دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے، والی دمشق نے چیخ کر کہا۔ قاصد حمید الدین اٹھا۔ تمام دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ بعض ہوش مند امراء کو سفیر شام کے ساتھ والی دمشق کا یہ ناشائستہ سلوک پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ مجبور تھے اور ان کے ہونٹوں پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ قاصد حمید الدین نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نتیجتاً اس کا پورا ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا۔ حمید الدین چند لمحوں تک اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر نہایت بے باکانہ لہجے میں امیر مجیر الدین سے مخاطب ہوا۔ والی دمشق کا یہ طرز عمل مردوں کے شایان شان نہیں تھا۔ میں جلالت مآب سلطان محمود زنگی کا سفیر ہوں، اور یہ ٹھوکر میرے منہ پر نہیں، سلطان عادل کے چہرہ مبارک پر ماری گئی ہے۔ یہ کہہ کر قاصد حمید الدین تیزی سے مڑا اور پھر اس نے دروازے سے نکلتے وقت اپنا خون آلود ہاتھ دیوار پر رکھ دیا۔ امیر مجیر الدین اور دوسرے حاضرین دربار سفیر شام کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ قاصد حمید الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھا لیا۔ دیوار پر اس کے ہاتھ کا پورا نقش ابھر آیا تھا۔ میں اپنے خون کا نشان چھوڑے جا رہا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ اس خون کا حساب کس طرح لے گا۔ یہ کہہ کر سفیر شام دربار دمشق سے نکل گیا۔ حجت تمام ہو چکی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے قاصد کا زخمی چہرہ دیکھا، شمشیر بے نیام کی اور اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرق کی طرف سے اسد الدین شیرکو نے زبردست حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ یلغار کرتا ہوا شہر پناہ تک پہنچ گیا۔ امیر مجیر الدین کا لشکر مسلسل پسپا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف شمال سے سلطان نور الدین زنگی نے بھرپور حملہ کیا۔ صلاح الدین کسی محافظ سپاہی کی طرح سلطان عادل کے دوش بدوش جنگ کر رہا تھا۔ والی دمشق کے لشکر نے یہاں بھی وہی حکمت عملی اختیار کی، میدان سے فرار ہو کر شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیل پر سے آگ برسانی شروع کر دی۔ 3 دن تک یہی عمل جاری رہا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ذہانت و فراست کے ساتھ دشمن کی آگ سے اپنے سپاہیوں کو بچاتا رہا۔ پھر جب امیر مجیر الدین کے سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے اور آگ کا طوفان رکا تو سلطان نور الدین محمود نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور شمال کی جانب فصیل میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ پھر اس شگاف سے سلطانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت سلطان عادل کا پرچم صلاح الدین کے ہاتھ میں تھا۔ مجیر الدین کی فوج پہلے ہی اپنے امیر سے بیزار تھی۔ اس نے سلطان لشکر کو دیکھتے ہی ہتھیار رکھ دیے اور نور الدین زنگی سے امان کے طالب ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کے نقیب دمشق کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کر رہے تھے، سلطان عادل کا حکم ہے کہ کسی کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی شامی سپاہی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، زخمیوں کی تیمارداری کی جائے اور کسی بھاگنے والے شخص کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اس اعلان نے اہل دمشق کے بدحال چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑا دی۔ سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پرچم کے سائے میں کھڑا ہوا۔ یہ آواز صلاح الدین کی تھی جو اہل دمشق کو پکار رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مقامی باشندے سلطان عادل کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور ان کی دعاؤں کے شور سے پورا دمشق گونج اٹھا۔ حق تعالی سلطان کو دونوں جہان میں جزائے عظیم دے کہ ان کی مجاہدانہ کوششوں نے ہمیں ظالم و بدکار حکمران سے نجات دلائی۔ والی دمشق نے قلعے کی فصیل سے اپنی شکست کا یہ منظر دیکھا۔ امیر مجیر الدین کے ساتھ چند امراء بھی تھے۔ اس نے ان پر قہر آلود نظریں ڈالی، پھر شاہ یروشلم بالڈون ثالث کو مغلظات بکتے ہوئے بولا، وہ میری مدد کے لیے اپنی فوج کب بھیجے گا؟ شہر پر نور الدین کا قبضہ ہو چکا، کیا عیسائی لشکر اس وقت آئے گا جب میرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی؟ امیر، ہم تو قلعہ بند ہو چکے ہیں، کیا خبر کہ شاہ یروشلم اپنی فوج کے ہمراہ ہماری مدد کو آپ پہنچا ہو اور اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا ہو؟ دوسرے امیر نے لڑکھڑائی ہوئی زبان میں مجیر الدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ شراب پیے ہوئے تھا اور والی دمشق کے برابر کھڑا جھوم رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، اس محاورے کے مطابق اپنے امیر کی بات سن کر والی دمشق کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھر آئی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پھر امیر مجیر الدین اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ قلعے کے محفوظ ترین تہخانے میں چلا گیا
दमिश्क पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के हमले की खबर सुनकर शाह यरूशलेम बाल्डोन सालिस ने अमीर मुजीरुद्दीन की मदद के लिए एक फौजी दस्ता दमिश्क की तरफ रवाना किया, मगर असदुद्दीन शिरको का दिमाग जाग रहा था। उसने दमिश्क के तमाम मजाफाती इलाकों की सख्त नाकाबंदी कर दी थी। बाल्डोन सालिस का लश्कर उधर आया तो असदुद्दीन शिरको के एक फौजी दस्ते ने ईसाई सिपाहियों का ताकुब किया। सलीबियों ने फरार हो जाने ही में आफियत समझी। वो मामूली सी मुजाहमत के बाद अपनी जानें बचाकर भाग गए। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने शहर पर काबिज होने के बाद पहले दिन ही अमीर मुजीरुद्दीन को पैगाम भेज दिया था कि अगर वो खुद को सुल्तानी लश्कर के हवाले कर दे तो उसकी जान बख्शी की जा सकती है, वरना किले की बुनियादें खोद डाली जाएंगी और उसे खुफिया सुरंगों से खींचकर बाहर निकाल लिया जाएगा। अमीर मुजीरुद्दीन ने 3 दिन तक बाल्डोन सालिस की फौजी कुमक का इंतजार किया और फिर चौथे दिन किले का दरवाजा खोलकर अपने चंद उमरा के साथ बाहर निकला। किले के निगरान सुल्तानी सिपाहियों ने फौरन अमीर मुजीरुद्दीन को अपने नरगे में ले लिया और सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के खेमे में पहुंचा दिया। मुजीरुद्दीन का सर झुका हुआ था और उसकी जाहिरी हालत मुजरिमों जैसी थी। उसने लरजते हुए हाथों से अपनी तलवार खोलकर सुल्तान आदिल के कदमों में रख दी और गदागरों के से लहजे में बोला, मैं सुल्तान ज़ीशान के करम का तालिब हूँ। मुसलमान अपने अहद पर कायम रहता है और तुमसे जान बख्शी का वादा किया जा चुका है। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने निहायत नरम लहजे में कहा। उस नेक सीरत हुक्मरान की आवाज में गरूर और तकब्बुर का शाइबा तक नहीं था। गर्दिशे वक्त ने सारी बिसातें उलट दी थी। दमिश्क का दरबार आरास्ता हुआ, मगर इस बार तख्त पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी जलवा अफरोज थे और अमीर मुजीरुद्दीन तख्त के नीचे गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़ा था। हाज़रीन दरबार बड़ी बेचैनी के साथ इस बात के मुंतजिर थे कि सुल्तान आदिल वालिय दमिश्क की किस्मत का क्या फैसला करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अमीर मुजीरुद्दीन की तरफ नापसंदीदा नजरों से देखा और इंतहाई पुरजलाल लहजे में मुखातिब हुए, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह की मदद के सिवा किसी की ताईद काम नहीं आती। सदहैफ तुमने उन लोगों से मुआहिदा किया जो इस्लाम दुश्मनी में सर फहरिस्त हैं और जिनके बारे में हक़्क़े ताला का खुला हुआ हुक्म नाजिल हो चुका है कि यहूद व नसारा अहले ईमान के दोस्त हो ही नहीं सकते। मैं अपनी उस गलती और कोताही पर नादिम हूँ। अमीर मुजीरुद्दीन ने सर झुकाए हुए कहा, इसे गलती और कोताही का नाम नहीं दिया जा सकता। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की आवाज कुछ और बुलंद हो गई थी। यह इस्लाम के खिलाफ खुली हुई बगावत थी। मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया कि इस गुनाह अजीम से ताइब हो जाओ, मगर तुमने मेरे खत और सफीर के साथ जो सलूक किया, जो बुरे से बुरा काफिर हुक्मरान भी रवा नहीं रखेगा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का बिगड़ा हुआ लहजा देखकर अमीर मुजीरुद्दीन बदहवास हो गया। सुल्तान, मुझे मेरी जिंदगी की जमानत दे चुके हैं। वालिय दमिश्क की आवाज खौफ से लरस रही थी और उसके दिल में यह खदशा पैदा हो गया था कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी अपने वादे से मुनहरिफ हो जाएंगे और उस इनहिराफ का एक ही मफहूम है कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा या फिर उसकी पूरी जिंदगी पसे दीवारे जिंदान गुजरेगी। मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूँ और बाफजले ताला आखिरी सांस तक कायम रहूंगा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बावकार लहजे में कहा, मगर अभी इंसाफ बाकी है। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीर मुजीरुद्दीन के चेहरे पर वहशत बरसने लगी। मैं तुम्हारे तमाम तर गुस्ताखाना कलिमात माफ करता हूँ जो तुमने मेरे बारे में अदा किए। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद के लहजे से ज़ब्त व तहम्मुल का इजहार हो रहा था, मगर तुमने मेरे सफीर के साथ जो गैर इस्लामी और बेरहमाना सलूक किया, उसका हिसाब भी साफ होना जरूरी है। ये कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कासिद हमीदुद्दीन की तरफ इशारा किया जो उमरा की अगली कतार में बैठा था। सुल्तान का इशारा पाते ही कासिद हमीदुद्दीन अपनी जगह से उठा और तख्त के करीब आकर खड़ा हो गया। हाज़रीन दरबार तस्वीर हैरत बने हुए देख रहे थे कि सुल्तान आदिल क्या फैसला सादिर करेंगे और यह हिसाब किस तरह बराबर होगा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने कासिद हमीदुद्दीन से मुखातिब होते हुए कहा, अल्लाह का कानून इंसाफ ये है कि आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। जितनी अजियत तुम्हें पहुंचाई गई है उतनी ही अजियत तुम भी पहुंचा सकते हो। ये अदल है और अगर माफ कर दो तो इसका अजर हक़्क़े ताला के पास है। इसे एहसान कहते हैं और एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं है। अभी सुल्तान आदिल के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि अहले दरबार ने अमीर मुजीरुद्दीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वहशत बरसने लगी थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के फैसले का खुला हुआ मफहूम यही था कि कासिद हमीदुद्दीन अमीर मुजीरुद्दीन से अपना बदला ले और वालिय दमिश्क के चेहरे पर इतना गहरा जख्म लगाए जितना कि खुद उसके चेहरे पर मौजूद था।
कासिद हमीदुद्दीन ने एक नजर अमीर मुजीरुद्दीन की तरफ देखा और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मुखातिब होकर अर्ज करने लगा, सुल्तान आदिल, जब आपने अमीर मुजीरुद्दीन की जान बख्शी का वादा कर लिया तो फिर मैं भी अपने ऊपर की जाने वाली ज्यादती को माफ करता हूँ। वाली दमिश्क के लिए यह सजा क्या कम है कि वो असीरी की हालत में सरे दरबार खड़े हैं और बार बार आपसे रहम की दरख्वास्त कर रहे हैं। हमीदुद्दीन के उस जवाब से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत खुश हुए। फिर 3 अफराद को अपने हाथ से खिलाते पहनाई। उनमें असदुद्दीन शीरको, सलाहुद्दीन और कासिद हमीदुद्दीन शामिल थे। उसके बाद अमीर मुजीरुद्दीन को हुम्स की जागीर देकर हमेशा के लिए दमिश्क से रुखसत कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी सलाहुद्दीन की बहादुरी और जिहानत से इस कदर मुतासिर हुए कि उसे दमिश्क का कोतवाल मुकर्रर करके हल्ब चले गए। दमिश्क पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का कब्जा उस दौर का अहम तरीन वाकया था। उस फतह के बाद जंगी खानदान की सल्तनत मोसल से हारान तक वसी हो गई और यरूशलेम तक आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ हो गया। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की उस अजीमुशान कामयाबी पर खलीफा बगदाद को इतनी मुसरत हुई कि उसने सुल्तान को अल मलिकुल आदिल का खिताब दिया और वाली शाम की खिदमत में पुरजोश मुबारकबाद के साथ कीमती तहाइफ भी भेजे। अमीर मुजीरुद्दीन की शिकस्त की खबर सुनकर शाह यरूशलेम बहुत उदास हो गया। फिर एक दिन अपने राजदार मुशीरों को खलवत में तलब करके कहने लगा, यसू मसीह हम पर रहम करे, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जमाना सलीबियों के लिए बहुत सख्त होगा। काजी इब्ने अरसून भी अपने शागिर्द की उस कामयाबी पर बहुत खुश थे। फिर जब ये खबर शारिया के कानों तक पहुंची तो वो जोश जज्बात में वारफ्ता होकर कहने लगी, यूसुफ, ये तो बहुत छोटी कामयाबी है। अल्लाह ही जानता है कि मेरी गुनहगार आंखें कैसे कैसे मनाजिर देख रही हैं। हर तरफ तुम ही तुम हो और सारी बुलंदियां तुम्हारे कदमों में झुकी हुई हैं। ये कहते कहते यकायक शारिया उदास हो गई। फिर खुद कलामी के अंदाज में बोली, मगर मैं तुम्हें कैसे देखूं? तुम तो मुझसे बहुत दूर चले गए। अजियत और कर्ब की शिद्दत से शारिया का जर्द चेहरा और पीला पड़ गया। उस वक्त अबू सालिम हमाम दमिश्क का दीवान था। सलाहुद्दीन ने कोतवाल होते ही खामोशी से शहर की सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसने निहायत राजदारी के साथ चंद मोतबर लोगों को अपना नायब मुकर्रर किया। ये तमाम अफराद बहुत मामूली लिबासों में कूचा बाकूचा घूमते रहते थे। उन्हें देखकर कोई शख्स गुमान भी नहीं कर सकता था कि ये लोग सरकारी ओहदों पर फाइज हैं और मकामी बाशिंदों की हरकत की निगरानी कर रहे हैं। दरअसल ये तमाम अफराद सलाहुद्दीन के जासूस थे, जिन्हें इस काम के लिए मुतय्यन किया गया था कि आम लोगों से मुलाकात करें और नई इंतजामिया की कारकर्दगी के बारे में पूछते रहें कि उससे मुतमईन है या नाखुश। खुद यूसुफ भी मामूली कपड़ों में हुलिया बदलकर दमिश्क की गलियों में घूमता रहता था और रात को घोड़े पर सवार होकर गरीबों के मोहल्ले की गश्त किया करता था और हंगामी वक्त में नादार और मजबूर इंसानों की भी मदद किया करता था। एक रात सलाहुद्दीन हस्बे मामूल गश्त पर था कि एक घर के दरवाजे पर कुछ लोग खड़े नजर आए। उन्हीं के दरमियान से कुछ दिलदोज चीखें उभर रही थी, जैसे कोई इंतहाई दर्दनाक लहजे में मातम या फरियाद कर रहा हो। फासला जरा ज्यादा होने के बायस चीखों का मफहूम समझ में नहीं आ रहा था कि रोने वाले क्या कह रहे हैं। सलाहुद्दीन ने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी और चंद लम्हों में उस मकान के करीब पहुंच गया जहां कुछ लोग जमा थे। सलाहुद्दीन ने सुना एक बूढ़ा मर्द और एक बूढ़ी औरत बैन करने के अंदाज में चीख रहे थे, सुल्तान, हमने तेरे आने की कितनी दुआएं मांगी थी, मगर तेरे आने से भी क्या हुआ? जालिमों का वही जुल्म है और गरीबों की वही मजबूरी। कोई पूछने वाला नहीं कि हम मोहताजों पर क्या गुजरी। सलाहुद्दीन उन बूढ़ों की फरियाद सुनकर लरज उठा और तेजी के साथ घोड़े की पुश्त से उतरकर उन लोगों के करीब पहुंचा। एक मुसल्ला जवान को अपने नजदीक पाकर वो लोग घबरा गए और बूढ़ों ने रोना बंद कर दिया। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम पर क्या गुजरी? सलाहुद्दीन ने इंतहाई नरम लहजे में कहा। बूढ़ी औरत और मर्द ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक अजनबी की आमद से सहम कर रह गए थे। सलाहुद्दीन ने समझाने के अंदाज में दोबारा कहा, अगर तुम जालिम की निशानदही नहीं करोगे तो उसे कैसे तलाश किया जाएगा? बूढ़े इस बार भी खामोश रहे, मगर उनकी बजाय एक नौजवान ने सलाहुद्दीन से पूछा, तुम कौन हो? मैं दमिश्क का नया कोतवाल हूँ। मुझे सुल्तान आदिल ने तुम्हारे हकूक की निगरानी और हिफाजत के लिए मुकर्रर किया है। तुम लोग बिला खौफो खतर अपना दुख बयान करो। मैं खुदाए वाहिद और ला शरीक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी फरियाद सुल्तान आदिल तक पहुँचाई जाएगी। जब बूढ़ी औरत और मर्द ने एक हुकूमती कारिंदे को इस कदर मेहरबान और शफीक पाया तो दोनों रो रो कर अपना गम बयान करने लगे। दमिश्क में एक बहुत दौलतमंद ओबाश शख्स अमीर फौजी था। उसने 2 बूढ़ी औरतें इसलिए मुलाजिम रखी थी कि वो भीख मांगने के बहाने मोहल्ला दर मोहल्ला घूमकर मुख्तलिफ घरों में जाएं और खूबसूरत लड़कियां तलाश करें। फिर जैसे ही वो बूढ़ी जासूस औरतें इत्तला देती
کہ فلاں گھر میں ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ امیر فوزی اپنے مسلح بدماشوں کو بھیج کر لڑکی کو اٹھوا لیتا، پھر اپنی ہوس کی تکمیل کے بعد اس مظلوم لڑکی کو اس کے گھر بھجوا دیتا۔ امیر مجیر الدین بذات خود ایک انتہائی بدکار انسان تھا، اس لیے پورے دمشق میں حرص و ہوس کا بازار گرم تھا۔ عدالتیں تھیں مگر صرف غریب مجرموں کے لیے امراء قانون سے بالاتر تھے اور ان کے گناہوں کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگرچہ امیر مجیر الدین کی بساط اقتدار الٹ چکی تھی مگر امیر فوزی اسی نشے میں تھا، اور اس خمار کی وجہ دمشق کا دیوان ابو سالم حمام تھا جس سے امیر فوزی کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ اغوا کی جانے والی لڑکی کے ماں باپ نے رو رو کر بتایا کہ امیر فوزی کے 2 مسلح بدماش ابھی ان کی بیٹی کو گھوڑا گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ صلاح الدین نے وہاں موجود لوگوں سے اس سمت کے بارے میں پوچھا جدھر گھوڑا گاڑی روانہ ہوئی تھی، پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں گھوڑا گاڑی کو جا لیا۔ ایک مسلح سوار محافظ کے طور پر گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ صلاح الدین نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اپنی شمشیر بے نیام کی اور امیر فوزی کے بدماش پر عقب سے وار کیا۔ صلاح الدین کا وار اس قدر بھرپور تھا کہ بدماش کا دایاں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ زخمی کی ایک تیز چیخ فضا میں گونجی اور وہ الٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ گاڑی بان جو غیر مسلح تھا بدحواس ہو گیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ ایک مسلح آدمی جو لڑکی کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود تھا تلوار لے کر نیچے کودا مگر صلاح الدین کے گھوڑے کی ٹاپوں نے اسے روند ڈالا۔ کوچوان خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اس نے صلاح الدین کے پیروں پر سر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو امیر فوزی کا غلام ہوں، آقا کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ صلاح الدین نے کوچوان کو معاف کر دیا اور پھر اس کی مدد سے دونوں زخمی بدماش کو جو بے ہوش ہو گئے تھے گاڑی میں ڈالا اور لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس آفت ناگہانی نے لڑکی پر سختہ طاری کر دیا تھا، وہ پاگلوں کی طرح کبھی زخمی بدماشوں کی طرف دیکھتی اور کبھی اس نوجوان کی جانب جو کسی محافظ فرشتے کی طرح آسمان سے زمین پر آ گیا تھا۔ صلاح الدین نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچایا تو غمزدہ ماں باپ رو رو کر کہنے لگے، اب ہمیں یقین آ گیا کہ ہماری فریادیں سلطان تک پہنچ سکتی ہیں۔ پھر دوسرے دن صلاح الدین نے زخمی بدماشوں کا بیان لینے کے بعد امیر فوزی کے نام پر حکم جاری کر دیا کہ وہ فوری طور پر کوتوالی میں حاضر ہو جائے۔ امیر فوزی نے گھبرا کر دیوان ابو سالم حمام سے رابطہ کیا۔ دیوان نے مسکراتے ہوئے اپنے اوباش دوست سے کہا۔ امیر فوزی مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک بددیانت افسر ایک بدکار امیر کو پناہ دے چکا تھا۔ جب امیر فوزی صلاح الدین کے مطابق کوتوال میں حاضر نہیں ہوا تو اس نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ امیر فوزی کو گرفتار کر کے کوتوالی میں حاضر کریں۔ سپاہی یوسف کے حکم کی تعمیل میں کوتوالی سے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ دیوان ابو سالم کمرے میں داخل ہوا اور سخت لہجے میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر تم نے کس جرم کی بنیاد پر دمشق کے ایک معزز ترین شہری کی گرفتاری کا حکم جاری کیا؟ صلاح الدین نے واقعے کی پوری تفصیل بیان کی تو دیوان ابو سالم نے اسے بری طرح جھڑک دیا، دونوں گواہ جھوٹے ہیں، میں امیر فوزی کو خوب جانتا ہوں، وہ ایسی شرمناک حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر صلاح الدین نے امیر فوزی کے دونوں زخمی کارندوں اور کوچوان کو دیوان ابو سالم کے سامنے پیش کیا تو وہ تینوں اپنے بیانات سے مکر گئے اور انتہائی بے باکی کے ساتھ کہنے لگے، ہم کسی امیر فوزی کو نہیں جانتے، ہم تینوں دوست ہیں۔ 4 دن پہلے رات کے وقت ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے ہم پر حملہ کیا، ہم دونوں بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے، ایک دوست حملہ آور کی تلوار سے محفوظ رہا۔ صلاح الدین بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ اس جھوٹی داستان کو سن رہا تھا۔ پھر کوچوان نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، حملہ آور فرار ہو گیا اور پھر یکایک کوتوال صاحب آ پہنچے اور ہمیں سیدھے کوتوالی لے گئے، ہماری مرہم پٹی کی، پھر ہم سے کہا کہ امیر فوزی کے خلاف گواہی دیں، مجبوراً ہمیں ایسا کرنا پڑا ورنہ خود ہماری جانیں خطرے میں تھی۔ صلاح الدین ابو سالم حمام کی چال کو سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے اثرات کو استعمال کر کے تینوں مجرموں کو بیانات بدلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ نتیجتاً یوسف نے مجرموں سے کوئی جرح نہیں کی بلکہ براہ راست دمشق کے دیوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس واقعے کا نہ صرف عینی شاہد ہوں بلکہ وہ حملہ بھی ہوں جس کی تلوار سے یہ دونوں بدکار زخمی ہوئے تھے۔ یہ کہتے کہتے صلاح الدین کی آواز بلند اور سخت ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کوچوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کذاب میری شمشیر سے اس لیے محفوظ رہا کہ اس نے میرے پیروں پر سر رکھ کر جان کی اما طلب کی تھی۔ یہ تینوں اپنی زبانیں بدلنے پر کیوں مجبور ہوئے مجھے یہ راز جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، امیر فوزی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے میری تنہا گواہی کافی ہے۔ ایک نوجوان افسر کی یہ جرأت مندانہ گفتگو سن کر دیوان ابو سالم برہم ہو گیا، میں تمہاری شہادت کو کس طرح معتبر مان لوں، اور پھر جبکہ امیر فوزی سے وہ جرم سرزد ہی نہیں ہوا ہے تو اس کی گرفتاری کا حکم بھی شرعاً ناجائز ہے۔
اگرچہ صلاح الدین بے پناہ قوت برداشت کا نوجوان تھا، لیکن دیوان ابو سالم کی غیر منصفانہ اور جانبدارانہ گفتگو سن کر مشتعل ہو گیا اور انتہائی تند و تیز لہجے میں دیوان ابو سالم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی عمر اور مرتبے کا احترام کرتا ہوں، مگر مجھے شرعی اور غیر شرعی کا فرق سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ میں صرف ایک شاہ سوار ہی نہیں، قاضی ابن ارسون کا شاگرد بھی ہوں، مجھے آزادی کے ساتھ میرا کام کرنے دیں۔ میں نے مکمل تحقیقات کے بعد امیر فوزی پر فرد جرم عائد کی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس سیاہ کار انسان کو عدالت میں لا کر چھوڑوں گا۔ اگر تم اتنی قدرت رکھتے ہو تو کسی سپاہی کو بھیج کر دیکھو۔ دیوان سالم حمام بھی غضبناک ہو گیا تھا۔ صلاح الدین نے چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ لیا تھا۔ اگر میں اتنا ہی بے دست و پا ہوں کہ مجرم کو مجرم نہیں کہہ سکتا تو پھر مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یوسف کے لہجے سے انتہائی تلخی جھلک رہی تھی۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم استعفیٰ دے دو۔ دیوان ابو سالم کے لہجے سے آمریت اور رونت جھلک رہی تھی۔ اگر تم جیسا کم نظر اور بے خبر انسان کچھ دن اور اس عہدے پر برقرار رہ گیا تو دمشق کا سارا نظم و نسق درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے دیوان ابو سالم سے مزید بحث نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ استعفیٰ دے کر واپس حلب چلا گیا۔ دیوان ابو سالم نے صلاح الدین کے استعفیٰ کو اپنی فتح سے تعبیر کیا اور پھر اس نے امیر فوزی کے ساتھ مل کر اپنی فتح کا جشن منایا۔ اس جشن میں وہ امراء بھی شریک ہوئے جو درپردہ سابق والی دمشق امیر مجیر الدین کے حامی تھے۔ یہ جشن کئی دن تک جاری رہا۔ شرکاء نے خفیہ تہخانوں میں چھپ کر خوب شراب پی اور ان عیسائی عورتوں کا رقص دیکھا جنہیں شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے ایک مخصوص سازش کے تحت دمشق بھیجا تھا تاکہ وہ خوبصورت عورتیں مسلمان امراء کو ہلاکت و بربادی کے راستے پر ڈال دیں۔ اگرچہ امیر مجیر الدین اقتدار سے محروم ہو کر حمص چلا گیا تھا، لیکن اس کے عیش پرست امراء اور دیگر ہم نوا ابھی دمشق ہی میں مقیم تھے اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کسی جنگ میں مارا جائے یا کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر جائے اور ان لوگوں کا گمشدہ اقتدار واپس لوٹ آئے۔ اس جشن شراب و شباب میں یہ عہد و پیمان بھی کیے گئے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے نامزد کردہ ہر افسر کو اسی طرح ناکام بنا دیا جائے تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ ابھی امرائے دمشق کے یہ سیاسی مشورے جاری تھے کہ نقیبوں نے انہیں اس طرح چونکا دیا جیسے گہری نیند میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا جائے۔ گلی کوچوں میں نقاروں کے ذریعے اعلان کیا جا رہا تھا کہ سلطان عادل نور الدین محمود زنگی دمشق کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر جب دربار آراستہ ہوا تو دیوان ابو سالم اور دیگر امراء یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے برابر یوسف صلاح الدین بھی تخت پر موجود تھا۔ عیار ابو سالم نے خطرے کی بو سونگ لی تھی، مگر اسے اپنی چرب زبانی پر یقین تھا کہ وہ سلطان عادل کو لفظوں کے پیچ و خم میں الجھا کر اپنے آپ کو صفائی کے ساتھ بچا لے گا۔ مگر اس وقت دیوان ابو سالم حمام کی ساری تدبیریں الٹ گئی جب سلطان کے سپاہی بڑی بے رحمی کے ساتھ امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے دربار میں لائے۔ امیر فوزی نے قسمیں کھا کر سلطان نور الدین زنگی کو یقین دلایا کہ وہ اس جرم میں ملوث نہیں ہے۔ سلطان عادل خاموشی سے امیر فوزی کی زبانی اس کی بے گناہی کی دلیلیں سنتے رہے۔ پھر ان ستم رسیدہ ماؤں اور باپوں کو سر دربار پیش کیا گیا جن کی لڑکیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر فوزی کی سنگساری کا فیصلہ سنا دیا اور اس کے ساتھ ہی اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دمشق کے ایک ایک گلی کوچے میں اسلام کا یہ حکم پہنچا دو کہ ہر گنہگار کی یہی سزا ہے۔ پھر سلطان عادل کے حکم پر دمشق کے ایک طویل و عریض میدان میں ہزاروں مقامی باشندے جمع ہوئے۔ سلطانی سپاہی امیر فوزی کو کھینچتے ہوئے میدان میں لائے۔ وہ ہوسکار امیر بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور غداگروں کی مانند سلطان عادل سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر وہ مظلوم باپ ہاتھوں میں پتھر لیے آگے بڑھے جن کی معصوم بیٹیاں امیر فوزی کی ہوس کا شکار ہوئی تھی۔ پتھر برسنا شروع ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں امیر فوزی اپنے خون میں نہا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن پھر دربار آراستہ ہوا۔ سلطان عادل نے امیر مجیر الدین کے امراء کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا، میں نے تمہیں اس امید پر چند روز کی مہلت دی تھی کہ شاید تم تائب ہو کر سیدھے راستے کی طرف لوٹ آؤ، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس لیے اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ دمشق سے نکل جاؤ اور اس زمین کو پاک کر دو۔ پورے دربار پر قبرستان جیسا سناٹا طاری تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرز رہی تھی اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے اس کا کیا حشر ہوگا۔ سلطان عادل کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور پورا دربار ان کی پر جلال آواز سے گونج اٹھا،
तमाम ईसाई औरतों को ले जाकर यरूशलेम की सरहदों पर छोड़ दिया जाए। यह सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का दूसरा हुक्म था। फिर तीसरा हुक्म जारी हुआ। सुल्तान आदिल ने दीवान अबू सालिम हमाम को मुखातिब करते हुए कहा, तेरी सूरत मुसलमानों जैसी है मगर दिल मुनाफिकों के हम रंग। तूने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई और इंसाफ के रास्तों में रुकावटें खड़ी की। अब तेरी यही सजा है कि तू दमिश्क के बाशिंदों के सामने बेनकाब हो जा ताकि अहले ईमान तेरे हकीकी खदो खाल देख लें। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने दीवान अबू सालिम हमाम की दाढ़ी मुंडवा दी और घोड़े पर सवार करा के पूरे दमिश्क में घुमाया। सुल्तानी नकीब कूचा बाकूचा बुलंद आवाज में ऐलान करते जाते थे, ये उस शख्स की सजा है जिसने बंदगाने खुदा के हकूक का खून किया और उन पर अदालत के दरवाजे बंद कर दिए। अमीर फौजी और दीवान अबू सालिम हमाम को सजाएं देने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने खसूसी दरबार आरास्ता किया और निहायत पुरजलाल लहजे में हाजरीन दरबार को मुखातिब करते हुए कहा, अहले दमिश्क, अहले शाम और जहाँ तक मेरी सल्तनत की हदूद है, वहाँ के बसने वाले पूरे होशो हवास के साथ सुन ले कि यूसुफ मेरा मोतमदे खास है। जिसने इसका दिल दुखाया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अगर वो तुम्हें नेक कामों का हुक्म देता है तो इसके साथ भरपूर ताउन करो, और अगर वो बहकता है तो उसे सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करो, और अगर वो नहीं संभलता तो मेरे दरबार में आकर शिकायत करो। तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, और जो तुम्हारे रास्ते की दीवार बनेगा उसका हशर दीवान अबू सालिम से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। अब वो बोलेंगे जिनको माजी के निजाम जबर ने गूंगा बना दिया था। सुल्तान आदिल की तकरीर ने अहले दरबार पर सख्ता तारी कर दिया था। फिर दरबारी शायर हरकला खड़ा हुआ और उसने सलाहुद्दीन की शान में ये अशार पढ़े, ऐ शाम के चोरों, अपनी हरकत से बाज आओ। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि पैगंबर के हम नाम यूसुफ से अपनी जानों को बचाओ। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम औरतों के हाथ काटने वाले थे और ये यूसुफ मर्दों के हाथ काटने वाला है। सुल्तान आदिल के दरबारी शायर हरकला ने अपने अशार में कुरान करीम के उस वाक़े की तरफ इशारा किया था जिसमें जुलेखा की साथी औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल देखकर लीमू काटने की बजाय अपने हाथ काट लिए थे। दमिश्क का नज्मो नस्क दुरुस्त करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी वापस हल्ब चले गए